तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। पहली क्लास हमारी हो चुकी थी, ये दूसरी क्लास है हमारी। इसमें है हम होम मेन्यू के अंदर फ़ॉन्ट का सेक्शन पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट की साइज़ कैसे बढ़ती है, उसको बोल्ड कैसे करते हैं, वर्ड जो कंटेंट जो होता है, जो कुछ लिखते हैं हम उसको इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, नीचे जो लाइन आती है, और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट चेंज केस कलर करना उसको, और उसको बैकग्राउंड कलर देना, उसको हाईलाइट करना, और ये सारी चीज़ ख़त्म भी कर देना एक टाइम पे। वो सारी चीज़ें इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया था ये कीबोर्ड का सेक्शन, और आप लोगों को पता है कि हम MS वर्ड पढ़ रहे हैं 2007। होम के अंदर कीबोर्ड का सेक्शन हो गया था, आज फ़ॉन्ट का सेक्शन पढ़ेंगे। हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने लिखा यहाँ पर स्टार विजन, ये वाला लिखा, यहाँ पर लिखा नवाब शाह, यहाँ पर लिखा पहले इंस्टीट्यूट लिखते हैं फिर नवाब शाह लिखते हैं। स्टार विजन इंस्टीट्यूट नवाब शाह ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश की ठीक है, ENG, ठीक है। अब तो स्टार विजन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड इंग्लिश लर्निंग, ये लाइन छोड़ के क्यों लिखा, ताकि एक ही चीज़ पे अलग अलग चीज़ वो टूल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार विजन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आते हैं, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट। जब रखेंगे माउस तो उसकी डेफिनेशन बताएगा। आप कह रहे थे कि डेफिनेशन क्या है, तो ये इन चीज़ों की डेफिनेशन, जो एक एक वर्ड है, एक एक टूल है, एक एक चीज़ है, उसकी डेफिनेशन। फ़ॉन्ट से क्या हो रहा है, चेंज द फ़ॉन्ट फेस, मतलब इसकी राइटिंग चेंज होगी। जैसे राइटिंग हर किसी की अपनी अपनी होती है। इस वाले बटन में आएंगे, ये सारी राइटिंग शो हो रही है। तो एग्जांपल हम ये लगा देते हैं, मतलब ये चेंज है, फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट किसकी डिज़ाइन है, किसी का क्या है, किसी का। अब चेंज हो गया पहले से, क्या करते हैं, सबका साइज़ बढ़ा देते हैं। साइज़ यहाँ से बढ़ता है, तो साइज़ बढ़ गया सबका। ये हमने फ़ॉन्ट इसका कौन सा रखा, हार्लो सॉलिड एटैलिक, हार्लो सॉलिड एटैलिक, हाँ एटैलिक। अब इसको सेलेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूट को, अब यहाँ पे आते हैं, इसका रख देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ये वाला आ गया। ये और ये चेंज है, ये कैलाबरी है, देख रहे हैं कैलाबरी है, ये क्या है टाइम्स न्यू रोमन है, इनके नाम है, ठीक है। अगर इसको भी चेंज कर दें आप, यहाँ पर आकर, यहाँ पर नीचे आएँ, थोड़ा इसको डाउन करें, तो ये स्टाइल है उनके, जो आपको सही लगे आप उठा सकते हैं। ये चेंज कर दिया हमने, इसका क्या नाम है, ये आ रहा है जो, ठीक है, बोंडोनी MT पोस्टर कॉम, ठीक है, इनका नाम है। ज़्यादा यूज़ होना कैलाबरी और टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। और भी हैं, कभी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन ऑफिस के लिए लेटर बनाने के लिए ये चीज़ टाइम्स न्यू रोमन या कैलाबरी यूज़ होता है, दोनों में से कोई एक यूज़ होता है, ठीक है, या दोनों मिलके यूज़ होते हैं। पता चल गया, यहाँ से चेंज हो रही है। अब इसकी साइज़ का पता भी चल गया, ठीक है, साइज़ का पता चला, यहाँ से साइज़ बढ़ रहा है। जिसको सेलेक्ट करेंगे, जिस वर्ड को किया, जिस लेटर को किया, जिस को किया, उसी का साइज़ बढ़ेगा। हमने E को सेलेक्ट किया तो E का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, जिसको सेलेक्ट करेंगे। और ये भी जो कैपिटल A है, इससे साइज़ बढ़ रही है, इसको कहते हैं ग्रो फॉन्ट। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज द फॉन्ट साइज़। और ये है श्रिंक फॉन्ट, डिक्रीज द फॉन्ट साइज़, मतलब इससे कम हो रही है साइज़ और इससे बढ़ रही है। हमने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया है, कैपिटल A को, इसको वो जो है ना ग्रो फॉन्ट को सेलेक्ट क्लिक करते हैं तो इसका साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ से 72 हो गया, ठीक है। आप कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, इसका साइज़ 28 कर देते हैं, आ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है ना। और इसका साइज़ अगर हम छोटा करना चाहें, डिक्रीज़ करना चाहें, छोटे कैपिटल स्मॉल श्रिंक फॉन्ट जाकर डिक्रीज़ कर देंगे, हो रही है डिक्रीज़, बिल्कुल स्मॉल हो गया ना। तो इस तरह, ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बात। ये चीज़ बता रहा हूँ, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये कब यूज़ करते हैं बता रहे हैं अभी। ये जो लिखा हुआ है, ये ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर देते हैं, बाहर क्लिक किया, थोड़ा मोटा हो गया, पहले से मोटा है ना, पहले थोड़ा बारीक सा था, ठीक, हल्का सा था। अब जब इसका कलर येलो हो गया, समझो ये चीज़ इस पर अप्लाई हो गई है। B सेलेक्ट है, मतलब ये बोल्ड हो गया है।
ये अगर इसको बोल्ड करना है तो ये अभी सेलेक्ट नहीं है ना, तो इसको कर देंगे, ये भी आ रहा है इस पर, ये बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड है, ये भी बोल्ड है, ठीक है। ये इसका कलर येलो आ रहा है, एटैलिक करें, एटैलिक कलर का भी येलो आ जाएगा, सही है। ये बोल्ड हो गया ना पहले से। अगर इसको एटैलिक करना है, एटैलिक थोड़ा मतलब टेढ़ा हो जाता है, लफ्ज़ टेढ़े हो जाते हैं, एटैलिक किया हो गया टेढ़ा, बोल्ड भी हुआ, टेढ़ा भी हुआ, मतलब दोनों सिलेक्टेड हैं अभी, है ना। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इससे पहले हम क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं और थोड़ा साइज बढ़ा, हमने लिखा यहाँ पर मुर्तज़ा, लिखा मुर्तज़ा, और इसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए, उसको बोलते हैं अंडरलाइन। सेलेक्ट किया, इस पर आए, इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन आ जाएगी। थोड़ा 1 मिनट इसको इग्नोर कर देते हैं ताकि आपको पता चले। आ रही है नीचे लाइन, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। इस वाले बटन में जाएंगे, इससे और भी चीज़ें शो हो रही हैं। डबल अंडरलाइन आ रही है, अगर यहाँ पर थोड़ा इसको आगे करें ताकि आपको दिखे सही, डबल अंडरलाइन आ रही है। 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं, मुर्तज़ा के नीचे आ रही है डबल लाइन, ठीक। अंडरलाइन मतलब थोड़ी मोटी है ऐसे, ये डॉट है, डैश है, हर चीज़ हो रही है। अंडरलाइन कलर में जाएंगे, इसके कलर्स हैं, आ रहे हैं कलर। अगर ये वाला हम कलर रेड रखें और इसका थोड़ा जो है ना, इसको थोड़ा बोल्ड कर दें, आ रहा है नीचे, आ रही है नीचे लाइन। इसका कलर जो भी आपको रखना है तो रख सकते हैं। बाहर क्लिक करके चेक करेंगे आ रहा है नहीं आ रहा, बाहर मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें, चेक करेंगे, हो गया बोल्ड, होगा हुआ, एटल हुआ, अंडरलाइन हो गया। और पढ़ेंगे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, एक लाइन आ जाती है मिडल में, बीच में एक लाइन आ जाती है, जैसे सेल लगती है ना, सेल लगी हुई है। अब ये चीज़ इस पर अप्लाई है ना, तो ये चीज़ बार बार आई है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, जैसा था पहले ऐसा आ जाएगा जैसे वो नॉर्मल होता है। तो इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। क्लियर फॉर्मेट में क्या हुआ, यहाँ से एंटर करेंगे ना, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई होगी, जो भी काम करेंगे। इसको ये किया हुआ है हमने, इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, इससे एंटर करेंगे तो सबका फ़ॉन्ट ऐसा आएगा। जिसके बाद एंटर करेंगे ना, उस पर वो चीज़ अप्लाई होगी जो इस पर अप्लाई होगी, ठीक है। समझ आ रही है ना, ठीक है, गुड। सेल लगती है यहाँ पर, ये क्लियर फॉर्मेट पता चल गया, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेट जो किया उसको ख़त्म करना। कट से क्या हो रहा था, कट हो रहा था, अब इस क्लियर फॉर्मेट से क्या हो रहा है, जो फॉर्मेटिंग किया है उसको ख़त्म करना। जो चीज़ है वो रहेगी, जो फॉर्मेट किया है, बोल्ड किया है, एटलिक किया है, कलर चेंज किया है, वो क्लियर हो रही है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल सेल लगी है, एक सूट था 5000 का था, जब सेल लगी तो वो बन गया 4000 का, सही है। इसका पहले रेट था ये, इसका रेट था ये, ठीक है। अब ये सेल में ये चीज़ आई है, ठीक है, ये चीज़ हुई। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रू में जाएंगे। इस तरह की लाइन देखिए बीच में होती है, जो आती है जब हम जाते हैं, कोई शॉप होती है, ये सेल लगी हुई है, तो इस चीज़ को लाइन होती है कि ये चीज़ ख़त्म होकर ये आ गई है, सही है, मतलब डिस्काउंट हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू पता चल गया। अब आते हैं ये चीज़ सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने लिखा पानी का फार्मूला पढ़ा है, ये H2O, 2 नीचे होता है, 2 को सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट किया। यहाँ पे आते हैं किसमें, सब स्क्रिप्ट में। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, क्रिएट स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। इसका बेस लाइन बन जाता है, जैसे ये बन गया, ऐसे होता है ना। अगर हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो 2 को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किया ना हमने, ये जाएंगे इसमें सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, क्रिएट स्मॉल लेटर अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, किया, 2 ऊपर चला गया, पता चला ये फार्मूला में चीज़ यूज़ होती है। फार्मूला या फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, ये फर्स्ट सेकंड ऊपर चाहिए होता है ना, मैं ST ऊपर होता है ना, तो ये चीज़ ऊपर करने के लिए इसको सेलेक्ट करके ये कर देंगे, ठीक है। समझ आ रही है। अब ये है चेंज केस, हमने यहाँ पर लिखा जैसे स्टार विजन, सॉरी अब क्लियर फॉर्मेट करते हैं क्योंकि हम लिख रहे हैं ना स्टार विजन, तो वो चीज़ आ रही जो इस पर अप्लाई है, सही है। इस चीज़ को ख़त्म करने क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। अब जैसा था पहले ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा साइज, इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है।
स्टार विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, लिखा। अब सारे वर्ड कैसे हैं, स्मॉल में हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डबल है जो है ना, इसमें चेंज केस होता है, अपर केस, लोअर केस, सही है, स्मॉल ABC, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल, इस तरह आती हैं। यहाँ पे आते हैं सेंटेंस केस रखा। सेंटेंस केस में क्या हो रहा है, पहला अल्फाज, पहला जो एस से बड़ा है, बाकी सब छोटे, ठीक है। फिर से सेलेक्ट करते हैं, चेंज केस में आते हैं, इस बटन में क्लिक करते हैं, लोअर केस सारे स्मॉल हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, सही है, छोटे हो जाएंगे। फिर से आते हैं, सेलेक्ट करके अपर केस कर देते हैं, सारे बड़े हो जाएंगे। समझ आ रही है बात, आसानी से यहाँ से कर सकते हैं, सही है। सेलेक्ट करके कैपिटल ईच वर्ड, हर अल्फाज का पहला अल्फाज बड़ा, स्टार का S बड़ा, विजन का V बड़ा, इंस्टीट्यूट का I बड़ा। समझ आ रही है ना, ये किससे हो रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड से हो रहा है। फिर से सेलेक्ट करते हैं और आते हैं यहाँ पर टॉगल केस। टॉगल केस से क्या होता है, पहला अल्फाज छोटा, बाकी सब बड़े, स्टार का S छोटा, बाकी STR जो है वो बड़ा, सबका पहला अल्फाज बड़ा, बाकी सब छोटे। समझ आ रही है। अगर इसका जो है हाईलाइट जो है, इसका जो हाईलाइट कलर है वो क्या कर रहे हैं, पीछे का जो कलर है वो हमें देना है। हाईलाइटर यूज़ करते हैं ना कि हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, वो कलर इसका थोड़ा चेंज करते हैं, पीछे का कलर। तो इसमें आते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसमें जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो रहा है, चेंज। हाईलाइटर यूज़ किया है ना, इस तरह किया है ना, ठीक है, गुड, हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है ना, हो गया। अब जो लिखा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मुर्तज़ा, यहाँ से फिर से लिखते हैं मुर्तज़ा, लिखा हमने। अब मुर्तज़ा कलर जो है हमें क्या करना है, इसका कलर ये था बैकग्राउंड कलर, ये है फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर इसके अल्फाजों का कलर, ये तो इसका पीछे का कलर चेंज हो रहा है हाईलाइट का। अगर इसका कलर हमें रेड करना है, मुर्तज़ा कलर रेड करना है, अल्फाजों का कलर हो गया रेड, हो गया ना, हो गया। सेलेक्ट करते हैं मुर्तज़ा कलर, क्या करते हैं, रेड या ग्रीन जो भी करना हो कर सकते हैं, किया हमने, हो गया। इस तरह कलर यूज़ करते हैं, लाजमी नहीं इस तरह पूरे मुर्तज़ा को सेलेक्ट करें। अब जेड को सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं केस, वो अपना क्या कलर। समझ आ रही है बात। ये फ़ॉन्ट का सेक्शन हमने पढ़ लिया, फ़ॉन्ट पढ़ा हमने, फ़ॉन्ट जो स्टाइल था, फेस, फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ी, और ग्रो फ़ॉन्ट इससे बढ़ रही है साइज़, इससे कम हो रही है। क्लियर फॉर्मेट से जो फॉर्मेट किया उसको क्लियर कर रहा है, बी से बोल्ड कर रहा है, आई से एटलिक कर रहा है, अंडरलाइन से नीचे लाइन आ रही है, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू में मिडिल में लाइन आ रही है। ये क्या रहा है, सबस्क्रिप्ट से वो क्या हो रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेटर को बेस लाइन बना रहा है और इसमें एक स्क्वायर बना रहा है। इससे चेंज कैसे हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये क्या है सुपरस्क्रिप्ट, इससे वो स्क्वायर बना रहा है, सही है। और चेंज कैसे, केस चेंज हो रहा है, स्मॉल कैपिटल लेटर जो भी है, ठीक है। इससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, सही है, काफ़ी है इतना, ठीक है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपको मज़ीद आ जाएंगे, जब करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है।